जय हिंद साथियों। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अच्छे अच्छे तूफान ढल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मित्रों, आपका साथी आपका छोटा रसगुल्ला सर आपके लिए आज लेकर हाजिर है 2021 माफ करना दोस्तों 21 अप्रैल 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आप सभी को सबसे पहले आप सभी की पसंदीदा सिविल सर्विस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, सभी का जल्दी से सपना पूरा हो सिविल सर्विस ज्वाइन करने का। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं मेरे, है ना, उन सभी को आज सिविल सर्विस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ, आज के हमारे बेहतरीन से इस क्लास की। पूछा गया है, हमसे कहा गया है मित्रों, क्या कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने हमसे कहा है कि जीवन में जब तक जीना है, कब मित्रों, जीवन में जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जीवन का सर्वोत्तम शिक्षक है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मित्रों आप सभी तक पहुंचाने के लिए ये बेहतरीन सा जरिया मैंने जो ढूंढा है आपके लिए, आपको बताने के लिए कि मित्रों आप जब तक सीख रहे हैं, यानी जब तक आप जी रहे हैं तब तक आपको सीखना चाहिए। चाहे आपको कोई छोटा सिखा रहा हो, चाहे कोई आपको बड़ा सिखा रहा हो, लेकिन आपको सीखना है। जब तक जीना है तब तक सीखना है, क्योंकि जीवन में अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। क्या होता है? जीवन का सबसे बड़ा जो शिक्षक होता है वो कौन होता है? अनुभवी होता है। और इस महान व्यक्ति ने इतनी सारी बातें हम जैसे युवाओं के लिए छोड़ी हैं। अगर हम इन सभी बातों में से एक अपने जीवन में भी उतार लें तो हमारे जीवन का नैया पार लग जाएगी। आइए मित्रों, बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर नोट्स की, और आज के सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप बिना पूरा अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, उसे छोड़कर ना जाएं, उसे स्किप करके ना जाएं, क्योंकि आपके एक नंबर उससे पक्का होने वाला है। उसमें आपको इतनी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो उस क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी का स्वागत रहेगा, आप सभी लोग उसे देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा पहला, और पहला ही क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है? आपको सारी की सारी जानकारी में यकृत से संबंधित है वो दूंगा, तो आप सभी को यहाँ पर देखना है इसे। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है विश्व यकृत दिवस। कौन सा मित्रों? विश्व यकृत दिवस। प्रत्येक 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाते हैं। इसे हेपेट कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत को हेपेट कहते हैं। इसीलिए इससे संबंधित जो भी बीमारी होती है या इसकी जो स्टडी होती है उसमें हेपेट लगा होता है। जैसे अगर हम स्टडी की बात करें, यानी इसके अध्ययन की बात करें, तो इसे कहा जाता है हेपेटोलॉजी, है ना। जब कोई रोग हो जाता है इससे संबंधित तो इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस, है ना, जो किसे करता है? यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, इसीलिए इसे हेपेट बोलते हैं। यानी जिस चीज़ में आपको हेपेट मिलना है वो किससे संबंधित होगी? यकृत से संबंधित होगी। ये बात आपको याद रखनी है, लीवर से संबंधित होगी। अब लीवर से संबंधित कुछ फैक्ट आपके लिए लिखे हैं, तो इन्हें आप समझने की कोशिश करना। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है मित्रों? लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त रस का निर्माण करती है। किसका मित्रों? पित्त रस का निर्माण करती है, जिसे रीजनरेशन पावर को बढ़ाता है। ये क्या करता है? रीजनरेशन पावर को हमारी बढ़ाता है ना। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। यह लगभग 17.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर ऊंची तथा 15 सेंटीमीटर चौड़ी, और इसका लगभग जो वजन होता है वो 1.5 किलो से 2 किलो का होता है। कितना मित्रों? 1.5 किलो से 2 किलो का इसका वजन होता है। इसका कार्य होता है क्या? तो ग्लूकोज का निर्माण करना। क्या करना? ग्लूकोज का निर्माण करना। और यह शरीर के लगभग 1/50 भाग के बराबर होता है। बच्चों में यह वहीं पर कितना होता है? एक सही 1/20%, 1/20वां भाग होता है ना। इसका क्या होता है? तो ये ग्लूकोज का निर्माण करता है और ग्लाइकोजन को संग्रहित करता है। क्या करता है? ग्लूकोज का ये हमारे शरीर में निर्माण करता है और ग्लाइकोजन का संग्रहण करता है। ये पॉइंट आप सभी को याद हो रहा है ना। ये पॉइंट आपको याद भी होना चाहिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट मैंने की पॉइंट में आप सभी के सामने लिखे हैं, और इसे आप एक थ्योरी के टाइप में इसे याद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और इसमें हम WHO से संबंधित और कुछ मेडिसिन संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के सामने है क्वेश्चन हमारा कि मैंने क्वेश्चन में पहले आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया भी था कि WHO के द्वारा क्या किया गया था? WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया था, है ना। और आपको बता दें कि इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जामनगर, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। WHO के द्वारा इसे मान्यता दी गई है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है यहाँ पर आप सभी को बताया सांस्कृतिक। क्या मतलब? सांस्कृतिक तरीके से क्या हो सके, लोगों का इलाज हो सके, इसके लिए इस ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो जामनगर, गुजरात में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और किसके द्वारा करवाया है ना। कौन इसका रखरखाव करेगा? तो आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम में मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है मित्रों? सर्बानंद सोनोवाल।
परंपरागत दवा उपलब्ध कराने का कार्य किसका है? तो इसी का है। परंपरागत कहें या सांस्कृतिक रूप से कहें, ट्रेडिशनल रूप से कहें, ये सभी काम किसके हैं? तो ग्लोबल फॉर सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर के हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जीनोम सिक्वेंसिंग, ये जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है? तो वायरस के बायोडाटा के बारे में जानने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई वायरस है, ऐसे मान लीजिए जैसे कोरोना का वायरस अभी क्या चल रहा है, कोरोना ट्रेंड में चल रहा है, तो कोरोना ही ले लेते हैं। अब जैसे कोरोना है, इसके हमें बायोडाटा पता करना है। बायोडाटा का मतलब ये कौन सी स्कूल में पढ़ता है, इसके माता पिता का नाम क्या है, इसके बहन भाई का नाम क्या है, ये क्या होता है? बायोडाटा तो होता है। तो इसी प्रकार से एक वायरस के बायोडाटा के बारे में पता करने के लिए उसे क्या कहते हैं? एक प्रक्रिया होती है जिसे जीनोम सिक्वेंसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोम सिक्वेंसिंग कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि आयुष, यहाँ पर आयुष का मतलब क्या होता है? आयुष की फुल फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, ए फॉर आयुर्वेद, यू फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी, है ना। तो यहाँ पर आपको पता भी होना चाहिए कि इंटरनेशनल हमारे कुछ ऐसे वो हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर आयुष की फुल फॉर्म याद रखनी है। अब आप सभी को पता है कि ये गुजरात से संबंधित क्वेश्चन है हमारा। तो आप सभी को पता है दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो इसे 12 मार्च से स्टार्ट किया गया था और कब समाप्त किया गया था? तो 6 अप्रैल 1930 को इसे समाप्त किया गया था। ठीक है, और इसी के बाद क्या हुआ था? 1931 में आप सभी को पता है क्या हुआ था? गांधी इरविन भी समझौता हुआ था, गांधी जी और किसके बीच? इरविन के मध्य। वतन सीमा योजना ये किससे संबंधित है? तो वतन सीमा योजना गुजरात से संबंधित है। और सीमा दर्शन योजना ये भी कहाँ से संबंधित है? गुजरात से ही संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा करगा मंदिर उत्सव। तो करगा मंदिर उत्सव हाल ही में धर्मराय मंदिर है, एक बंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये 300 वर्ष पुराना मंदिर है। द्रौपदी के आदर्श के नारीत्व का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में ही आपको पता है क्या? तो कंबाला भैंस दौड़ भी मनाई जाती है। ठीक है, और उत्सवों का भंडारा अब हम करने वाले हैं आप सभी के सामने। तो ये उत्सव आप सभी को याद रखनी है। जैसे कि पहला है हमारा एप्पल फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाते हैं? जम्मू कश्मीर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? नागालैंड में मनाते हैं। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में। इसी का स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? झांसी में। गुड़ महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? लखनऊ में। केला महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महोत्सव है आप सभी के लिए। महाबीबी महोत्सव असम में मनाया जाता है। चाय महोत्सव असम में। ठीक है, और हरेला उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, और हरेली छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव तो ऋषिकेश उत्तराखंड में। अट्टुकल पोंगल ये केरल में। और जल्लीकट्टू कहाँ पर बनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। चेरी ब्लॉम ये कहाँ पर बनाया जाता है? तो मेघालय में। ठीक है, मेघालय में से बनाया जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और मेघालय की राजधानी क्या है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालयन फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर है? तो लद्दाख में। और करलब पक्षी महोत्सव कहाँ पर है? तो ये भी महोत्सव हम कहाँ पर मनाते हैं? बिहार में। ये सारे पॉइंट आप सभी को याद हो रहे हैं ना? आप सभी को इनके साथ याद करने हैं। आज थोड़ी तबीयत हमारी ठीक नहीं है, कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है गले में, इस वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको पूरी क्लास जरूर कराऊंगा। आप सभी को भी इसी प्रकार से मेहनत करनी है। मुझे बुखार आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सामने लगातार वीडियो में मैं बोल रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको भी इसी प्रकार से अपना प्यार दिखाना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहली सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो बेंगलुरु में ही किया गया। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अर्धचालक सेमीकंडक्टर होता है ना, और ये किसका बना हुआ है? तो सिलिकॉन निर्मित है। इसकी थीम क्या है? तो डिज़ाइन द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, डिज़ाइन इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इसकी थीम है। ठीक है, बगीचों का शहर या यूँ कहें सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं बेंगलुरु को। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना। और सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड कहाँ पर है? ये आपको याद होना चाहिए। ये है वाशिंगटन, माफ़ करना, ये है अमेरिका में। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NCX इंडिया। क्या बोलते हैं? NCX इंडिया, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या है? नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रेस्पॉन्स एक्सरसाइज इंडिया। इसको शॉर्ट फॉर्म में NCV इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, या इसकी शुरुआत अजीत डोभाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अजीत डोभाल आप सभी लोग जानते हैं कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। अब आप सभी के सामने कुछ पॉइंट मैं रख रहा हूँ बोलकर, इन्हें आप सभी लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है, क्या करेंगे? आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है हमारे? तो सुरेश N पटेल। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो प्रोफेसर विजय राघवन। और मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। ये सारे पॉइंट आपको चारों पांचों पॉइंट नोट डाउन करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें आपको बोलकर बताया है।
तो इसका उपयोग किया गया है किसके लिए? तो साइबर अटैक को कम करने के लिए, है ना। जैसे आपको पता है कोई भी आपका मोबाइल हैंग कर ले तो उसे, या इंटरनेट हैक कर ले, या आपके मोबाइल से संबंधित कुछ जानकारियाँ अपने पास रख ले, तो उसे बोलते हैं साइबर अटैक। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सुरक्षा कवच 2.0 अभियान या किस किस के मध्य? तो भारतीय सेना और मुंबई पुलिस के मध्य हुआ था। मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। लातिमी युद्धाभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में होता है। लातिमी भारत और सेशल्स के मध्य। क्वेश्चन नंबर 6 है 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप। तो इसका विजेता कौन है? हरियाणा, और उपविजेता है इसका तमिलनाडु। आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? तो मध्य प्रदेश, भोपाल में। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। तो हाल ही में परमाणु आयोग के जो आयोग के अध्यक्ष थे, है ना, ये थे कमलेश नीलकंठ, लेकिन इनका क्या कर दिया गया? 1 साल का सेवा विस्तार कर दिया गया है ना। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो कमलेश नीलकंठ, ये पुराने थे, लेकिन इन्हीं का 1 साल क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया गया है, विस्तार कर दिया गया है। 1948 में इसकी स्थापना होती है और ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर भी कहाँ पर है? ये ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली परीक्षा में जब हमारे नए हेड आएंगे तो उनको हम आपको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, इसको पूरा देखना और इसे समझने की कोशिश करना। यूनेस्को ने कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? तो हाल ही में और नए शामिल किए गए हैं ग्लोबल जियो पार्क। और ग्लोबल जियो पार्क किसके द्वारा शामिल किए जाते हैं? तो यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन ये क्या करता है? ग्लोबल जियो पार्क, है ना। और एक आपको पता है राष्ट्रीय जियो पार्क लम्हेटा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, जबकि ये कैसा है? ग्लोबल जियो पार्क है। और वो कैसा था? जियो पार्क था केवल। यहाँ पर ग्लोबल का मतलब पूरी पृथ्वी से संबंधित है, और अब तक भारत में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर ग्लोबल जियो पार्क मिला हो, ठीक है, या उनकी स्थापना की गई हो। यहाँ पर आपको पॉइंट याद रखना है। और हाल ही में ये 8 और नए शामिल किए गए हैं। इनकी कुल संख्या हो चुकी है, कितनी? 177। और ये कौन से? 146 देशों में शामिल है, लेकिन भारत में अभी तक एक भी नहीं है। ये पॉइंट आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूगर्भिक इतिहासों की जानकारी के लिए इस चीज़ को रखा जाता है। अब आप सभी को एक बार पुनः से रिवीजन करा रहा हूँ मैं, एक छोटा सा रिवीजन आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। कुल ग्लोबल जियो पार्क कितने हो गए? तो 177 हो चुके हैं हमारे। भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने हैं? तो 34 हैं। कुल रामसर साइट कितनी है? 49 हैं। विश्व वैश्विक धरोहर कितनी है? 40 हैं। और 40वीं कौन है? तो आप सभी को पता है, धौलावीरा। नेक्स्ट, कुल अमूर्त धरोहर कितनी है? 14 हैं। और कुल स्मार्ट सिटी कितनी है हमारे पास? 100। ठीक है, कितनी है स्मार्ट सिटी? 100 हैं। एक स्मार्ट सिटी से संबंधित क्वेश्चन भी आया है आज के हमारे करंट अफेयर में, उसे आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की निर्णय किया है? तो हाल ही में फिनलैंड ने क्या किया है? एक क्वांटम कंप्यूटिंग यानी नेटवर्क जो हमारा होगा, कैसा? वर्चुअली नेटवर्क सेंटर स्थापित किया जाएगा। और किसके साथ? तो भारत ने फिनलैंड के साथ। फिनलैंड की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए, हेलेसिंकी है। हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। और स्कैंडिनेविया जो देश है उनमें शामिल है हमारा कौन सा? फिनलैंड। इसी में हमारा स्वीडन भी है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और नॉर्वे भी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हाल ही में आई थी और इसमें टॉप पर कौन था? तो फिनलैंड था। कौन था टॉप पर? फिनलैंड। और बॉटम पर कौन था? तो आपको याद होना चाहिए, अफगानिस्तान। भारत यहाँ पर कितने स्थान पर था? 119वें स्थान पर था। और 117वें स्थान पर कौन था? तो नल्ला पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है। ये इस घटिया सी रिपोर्ट में बात बताई गई थी। अगला सीडेक, तो ये पुणे में ही स्थित है। और आईआईटी मद्रास, ये दोनों कहाँ पर हैं? आप सभी को याद होना चाहिए, भारत में ही। ठीक है, इन दोनों की तरफ से भारत शामिल होंगे। अब मैं आपके लिए लेकर आया था वैसे तो कंप्यूटर संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट, आपको पता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपके लिए लिखे हैं, तो उनका रिवीजन हम अगली क्वेश्चन में करेंगे जब कंप्यूटर संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा उपयोगी आप सभी के लिए। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता, जैसे ISAC बोलते हैं, 2020 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो स्मार्ट सिटी अवार्ड हाल ही में वितरित किए गए और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो दर्जा दिया गया है वो किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। किसे मित्रों? उत्तर प्रदेश को। बेस्ट यूटी की बात हम करें, सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश, तो ये चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। लीडरशिप, ये 3 शहरों को दिया गया है लीडरशिप अवार्ड, अहमदाबाद, वाराणसी और रांची। अहमदाबाद गुजरात में है, वाराणसी यूपी में है और रांची झारखंड में है। अगला स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट हुआ था? 2015 को। और कुल कितनी स्मार्ट सिटी है हमारे पास? तो 100। पहली है शिलोंग, माफ करना, पहली है भुवनेश्वर और 100वीं है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग में ही असम राइफल और चेरी ब्लॉम का जो क्या है हमारा जो फेस्टिवल मनाया जाता है, चेरी ब्लॉम्स, मैंने बताया था अभी आपको ऊपर, ये भी आपको याद रखना है शिलोंग में।
आज का सवाल आप सभी के लिए, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। माफ़ करना साथियों, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए लगातार बोलने में थोड़ी काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको सारे के सारे जो ललन टॉप क्वेश्चन थे नहीं करा पाया हूँ। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। अगली क्लास में मैं सारे के सारे आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, आज का हमारा जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर सभी लोग करिएगा और क्लास कैसी लगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैं आपको ज़्यादा आज मेहनत नहीं कर पाया हूँ आप सभी के सामने, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगली क्लास में आपके लिए अगर ठीक हो गया तो सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, सारे के सारे ललन टॉप क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आप सभी लोग आज क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।